Very good morning, all of you. Very good morning, very good morning. स्लाइड नहीं आ रही है क्या? देखें। नहीं आ रही, ठीक है, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रीस्टार्ट करता हूँ आईपैड को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्लाइड आ गई क्या? स्लाइड नहीं आ रही है। स्लाइड क्यों नहीं आ रही? दो बार रिस्टार्ट कर दिया, रिफ्रेश भी कर दिया। ये स्लाइड क्यों नहीं दे रहे हो आज?
स्लाइड का लगातार प्रयास किया जा रहा है पर स्लाइड नहीं आ रही है। दो बार मैंने रिफ्रेश कर लिया है। आ रही है क्या स्लाइड? बताइए, स्लाइड आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परेशानी हो रही है? मैंने डिजिटल लैब चालू कर दिया है। यहाँ से भी टेक्निकल टीम की हेल्प ले लेता हूँ, उन्हीं को ले रहा हूँ। आई क्या? शायद आ रही है कि मेहुल शर्मा, दिगंबर, आलिया? नहीं नहीं नहीं।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। अब बताइए, ऑडियो वीडियो स्लाइड सारे प्रोसेस वही रिपीट कर रहे हैं 10 बार, 11वीं बार में हुआ है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो लेंस में बताइए, लेंस ओके है क्या? लेंस बता दीजिए, लेंस ओके है क्या? ओके ओके, मजा आ गया मजा आ गया। चलिए, तो हमने गोलीय सतह से कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। आज हम पढ़ना चाहते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। चलिए चालू करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब ये देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है। आप सभी जानते हैं प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। तो क्यों ना, जो आपको याद है म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, इसमें आर की जगह इनफाइनाइट रख दो। इसमें आर की जगह इनफाइनाइट रख दो। करो, क्योंकि अगर आर इनफाइनाइट हो जाएगी तो जो सरफेस अभी तक कर्व्ड थी वो कैसी हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी। सही है, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? देखो, म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस वन बाई इंफिनिटी। तो म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू इक्वल टू 0। तो म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू। ये ऐसा फॉर्मूला है जो लगभग 3 लेक्चर तक इसके न्यूमेरिकल चल सकते हैं। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो आशीष सर, इसमें म्यू टू क्या है? म्यू टू वही जो मेरा पिछले 6 दिन से है। म्यू टू ध्यान से बताइए, म्यू टू का नाम, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई। मैं कहीं ये नहीं बोलता कि ऑब्जेक्ट से रे आई दूसरी तरफ गई, कहां से सब बेकार की बातें हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई वो म्यू टू है। तो म्यू टू का आपको नाम पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई वो कौन है? म्यू टू। वो कौन है? म्यू टू। अब म्यू वन के बारे में मत लिखिए, 2 ही तो म्यू होंगे। अगर एक आपने म्यू टू पकड़ लिया तो बचा हुआ म्यू वन होगा, तो उसके बारे में तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक म्यू टू है तो बचा हुआ म्यू वन है। तो आप केवल म्यू टू की बात करें, केवल म्यू टू की बात करें। सेकंड, यू और वी कहां से नापा जाएगा? यू वी, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंसेस are always measured from plane surface। जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है वहां से नापिए। इसमें कोई प्लस माइनस का टंटा नहीं होता, इसलिए बहुत आसान लगेगा। तो क्या फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है, म्यू टू बाई वी बराबर वी बाई यू। आराम से इस पे आप 18-20 न्यूमेरिकल करेंगे अगले 3 दिन में। इसी से आपका नॉर्मल शिफ्ट सॉल्व होगा, इसी से आपका अपरेंट डेप्थ सॉल्व हो जाएगा, इसी से आपका चिड़िया मछली वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सब कुछ बन जाएगा इसी से।
बढ़े क्या आगे? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब ओके है तो टाइप करिए ओके। ऑडियो वीडियो स्लाइड सब सही है। प्रतिभा भारती, विपिन कुमार, शेफाली, मयंक, सुजीत, हिमांशी, अरुण प्रजापति, आलिया, आरती, परमानंद, अजय, साम्य, मुर्तजा, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो अब बढ़ते हैं, अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब बेसिक सवाल लेते हैं और धीरे 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 इन बातों को समझते हैं। मेरे पास एक टैंक है, और उस टैंक में पानी भरा हुआ है। आज ब्लू है पानी पानी। पानी भरा हुआ है, ठीक है। और 10th क्लास से जो हम देख रहे हैं वही पढ़ना चाहते हैं। यहां यहां रखा है कॉइन, सिक्का, कॉइन। ये हाइट है 12 मीटर और आप इसको देख रहे हो ऊपर से। आपको ये तो रटा हुआ है, आपको ये तो रटा हुआ है कि कॉइन साउंड चेक, माइक चेक, स्लाइड चेक, वीडियो चेक। सही है, ओके। अब आपको तो ये पता है कि ना कॉइन हल्का सा ऊपर उठा दिखाई देता है। अब आप इसको मैथमेटिक्स से भी देखिएगा और रे डायग्राम से भी देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले ये रेज यहां से स्टार्ट हुई, बताइए एक्शन कौन से सरफेस से होगा? क्या इस सरफेस से एक्शन होगा क्या? क्यों होगा? बातों को समझिए। क्योंकि रे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, तो क्या होगा? एक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब आप बेसिक से बताइए, आप जा रहे हो डेंसर से रेरर, आप जा रहे हो डेंसर से रेरर, कहां मुड़ोगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ऑब्वियसली बात है, हम टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेंगे या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे, वेरी गुड, याद है भाइयों 10, बहुत बढ़िया। डेंसर से रेरर में अवे होता है, बहुत बढ़िया।
ये डेंसर से रेयर में अवे। ये मैंने एंगल बहुत बड़ा बनाया है ताकि आपको समझ में आए। या आप मुझे बताइए, क्या ये रिफ्रैक्टेड रे आपस में कभी मिल सकती हैं क्या? आराम से तसल्ली से बताइए, रिफ्रैक्टेड रे कभी आपस में मिल सकती हैं? क्योंकि ये तो फैल रही हैं। बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसका मतलब इसकी इमेज रियल नहीं, कहीं यहां बनेगी पीछे की तरफ, और वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या ये बात ठीक है क्या? क्या ये बात ठीक है क्या? अब आपको ये भी दिख रहा है कि इमेज पॉइंट की ऊपर बनी है। अब आप इसको मैथ से देखें, फिजिक्स से देखें, तो आपको मजा आ जाएगा। μ2 बाई μ1 बराबर v बाई यू। μ2 बाई μ1 बराबर v बाई यू। अब बताइए, रिफ्रैक्शन के बाद रेस कहां गई? मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट से आई यहां गई। आप तो मुझे बताएं, रिफ्रैक्शन के बाद रेस कहां गई? रिफ्रैक्शन यहां हुआ और इसके बाद कहां गई? 1 में। अगर μ2 पता चल गया तो μ1 4/3, ऑब्जेक्ट की दूरी 12, तो μ2 1, μ1 4/3, v पता नहीं, u 12, और v देखिए 12 इंटू 3/4, v 9 आना भी चाहिए था। डायग्राम से आपको दिख रहा था, डायग्राम से आपको दिख रहा था कि वो 16 से क्या आना चाहिए था? 16 से क्या आना चाहिए था? 12 से क्या आना चाहिए था? कम। और देखिए 12 से कम ही आ रहा है। इसका मतलब इसे ही बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। इसे ही क्या बोला जाता है? एपरेंट डेप्थ। इसे ही क्या बोला जाता है? एपरेंट डेप्थ। कॉइन वास्तव में 12 मीटर पे था बच्चों, कॉइन वास्तव में 12 मीटर पे था, पर उसकी इमेज कहां दिखाई दे रही है? 9 मीटर पर। अभी आप कुछ कंक्लूजन मत करिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अभी तक ऑब्जेक्ट आपने पता है कहां रखा था? पानी के अंदर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जेक्ट पानी के अंदर ही हो। अब ऑब्जेक्ट है साहब हवा में। आराम से पहले आप 2-3 डायग्राम देखिए, उसके बाद फिर हम बातों को सुनेंगे ना, तब आपको मजा आएगा। ये ऑब्जेक्ट है हवा में, बट ऑब्वियस है, क्या मैं इसको हवा से ही देखूंगा? क्या हवा से देखूंगा तो इल्यूजन कैसे होगा? देखिए, जो आप एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, वो वास्तव में आंखों का धोखा है। वो इल्यूजन है। और इल्यूजन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट और आंख अलग अलग मीडियम में हैं। ऑब्जेक्ट हवा में है, आप देख सकती है, रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और आप उसको देख कहां से रहे हैं? पानी से देख रहे हैं। अगर आप इसको एयर से ही देखते तो फिर तो ऑब्जेक्ट आपको वहीं दिखाई देगा ना। इल्यूजन तो तब होगा जब रेस बेंड होके आपकी आंखों में जाएंगी। क्या ये बात ओके है क्या? तो इल्यूजन तो तभी होगा ना जब मीडियम चेंज होगा। अब आप आराम से बताइए, एक रे बना लीजिए। पहले सर आप डायग्राम बना के दिखा दो, बगैर फिजिक्स लगाए डायग्राम बना के हम देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो बनाओ, आप बेसिक से बनाना। यहां ऑब्जेक्ट से रे निकली, ये नॉर्मल। आप बताओ, रेडर से डेंसर जा रहे हो, कहां जाओगे? खुद बनाओ, देखो देखते रहोगे तो मजा नहीं आएगा।
देखते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप बताओ क्या ये कभी मिलने वाली है क्या? क्या ये कभी मिलने वाली है क्या? आंसर है नहीं, कभी नहीं मिलेंगी इधर, तो इसको पीछे बढ़ाओ। करोगे तो फील आएगी। इसका मतलब इमेज कहीं यहां बने, फील करिए। नीचे तो बैंड होके वो कभी मिल ही नहीं सकती ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी गंदा डायग्राम बना लो, वो मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी ही नहीं। इसका मतलब इमेज कैसी बनी? वर्चुअल, क्योंकि रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद मिली ही नहीं। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। इसका मतलब आंसर आपका 12 से ज्यादा आना चाहिए, ये आपका रे डायग्राम कह रहा है। 12 से ज्यादा आना चाहिए। आओ चेक करके देख लो। μ2 बाय μ1 बराबर v बाय u। μ2 एक्शन हुआ इस सरफेस से, एक्शन हुआ इस सरफेस से, एक्शन हुआ इस सरफेस से, तो μ2 4/3, μ1 1, ऑब्जेक्ट की दूरी 12, v पता नहीं। सब मैथ्स, फिजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट सब काम करेंगे। आप खुद देख लीजिए, आंसर 12 से ज्यादा आया, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए था। देखिए क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब एक पहली छोटी बात सुनिए, पहली छोटी सा बात सुनिए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में संडे का कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी तरफ, उसी साइड बनती है। चेक करो, ये ऐसी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन करने में मजा दे देंगी। चेक करो, कॉइन पानी में था, इमेज भी पानी में, कॉइन भी पानी में, इमेज भी पानी में। दूसरा, ऑब्जेक्ट भी हवा में, इमेज भी हवा में, ऑब्जेक्ट भी हवा में, इमेज भी हवा में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और करके देखिए आराम से। अब पहली बात मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेता है? कौन है ऑब्जेक्ट? आप कहोगे वो मान लूं, मैं कहूंगा मैं मान लूं। मैं खुद 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट देखते पता चल जाता है। नहीं, ऑब्जेक्ट का डिसीजन पता है कौन लेगा? आप और मैं नहीं लेंगे। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे बेस्ट। जहां इंसिडेंट रेज कट होंगी वही ऑब्जेक्ट होगा। सबसे बेसिक फंडा, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा। हाँ सर, मुझे थोड़ा थोड़ा ये पता है कि ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अब ये सर मुझे 10th क्लास से डाउट है। रियल होता है जो वास्तव में दिखता होगा, वर्चुअल को मैं हाथ में नहीं पकड़ पाता हूँ, वर्चुअल भूत होता होगा। क्या मैं वर्चुअल को देख पाता हूँ या मैं रियल को नहीं देख पाता हूँ? ये सब बेकार की बातें हैं। केवल एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट का डिसीजन करती हैं इंसिडेंट रेज। और इफ इंसिडेंट रेज आर मैंने बता चुका हूं, मैं रोज बताऊंगा हर 4 दिन में, ताकि आपकी बात सेट हो जाए। इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग देन द ऑब्जेक्ट इज रियल। रियल। इफ इंसिडेंट रेज आर converging then the object is virtual। ये सबसे बेस्ट तरीका है
कोई आपको डाउट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट पानी में है, ऑब्जेक्ट हवा में है, नो टेंशन। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है, बात खत्म। अब जरा सोचकर इसमें बताइए, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं, अब सोचिए अगर यहां पानी नहीं होता, अगर यहाँ पानी नहीं होता तो ये आपस में मिल जाती, क्योंकि हवा ही तो है। अब आपने क्या किया, क्या ये इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? आराम से बताइए, क्या ये इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? यस, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने क्या किया, यहां भर दिया पानी। खुद देखना, मजा आ जाएगा। अब मुझे बताओ, कुछ भी कर लो, ये रेज आपस में मिलेंगी ही नहीं, ये रेज आपस में मिलेंगी ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी। पूछो क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि पानी भरने के बाद इस सरफेस पर एक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और वो रेस को इस पाथ पे जाने ही नहीं देगा, तो ये अब डॉट 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 हो जाएंगी। इट मींस ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या ये बात ठीक है क्या? अब मुझे आप इसकी इमेज की लोकेशन बताइए। आराम से डायग्राम बनाइए, मैथमेटिक्स से करिए और डायग्राम से भी करिए। आराम से करिए, 5 मिनट ले लें। इसके नीचे बनेगी, कितनी दूर पे बनेगी भाई? 16 पे। 16 सामिया मुर्तजा कह रही है 16। अब पता है यहाँ डाउट क्या आता है, सर न्यूटू क्या लें, सर न्यूटू क्या लें? अब बच्चे सोचते हैं ऑब्जेक्ट तो नीचे है, रेज ऑब्जेक्ट से निकलेंगी तो ऊपर लेंगी, सब बेकार है। मैंने म्यूटू के नाम में कभी ऑब्जेक्ट और इमेज बोला ही नहीं। म्यूटू का नाम क्या है? म्यूटू का क्या नाम है? म्यूटू का 16 स्लाइड नहीं आ रही क्या? आगे स्लाइड आ गई क्या?
कई बच्चे कह रहे नहीं आ रही, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ। तो बताइएगा बच्चों आंसर क्या आ रहा है, बताइएगा बच्चों आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा होगा 16, आंसर आ रहा होगा 16। क्या ये बात सही है क्या, क्या ये बात सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब आंसर 16 आ रहा है, मतलब 12 से ज्यादा। आप खुद देखिए, लेडर से डेंसर आ रहे हो, कहां मुड़ोगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। खुद बताइए, रेस क्या वास्तव में इंटरसेक्ट होंगी? आप डायग्राम बना के खुद देख लीजिएगा। रेस वास्तव में इंटरसेक्ट होंगी, रेस वास्तव में इंटरसेक्ट होंगी। इसका इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी बच्चों? रियल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। बोलो हाँ है क्या? स्लाइड दिखाई दे रही है? ठीक है, तो इमेज बनेगी रियल। और ऑब्जेक्ट कैसा था? ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल। आज क्या हो रहा है भाई? स्लाइड आ रही है तो वो जा रहा है, वीडियो आ रहा है तो आवाज जा रही है। नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं है, नेट तो बढ़िया चल रहा है। नेट की स्पीड 150 Mbps आ रही है, नेट में तो कोई समस्या नहीं है। एक मिनट वापस देखता हूँ। आ गया क्या? बता दीजिए, आ गई क्या? चलिए, तो आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से डायग्राम देखें तो मेरी पहली बात तो अभी भी सच हो रही है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी तरफ बनेगी। अब इसमें एक सेकंड कॉन्सेप्ट और जोड़ लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। अगर आप देखेंगे, यहां कॉइन रियल था पर इमेज वर्चुअल थी। कॉइन रियल था, इमेज वर्चुअल थी। यहां ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल थी। यहां ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे?
इसका मतलब क्या समझे, इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होती हैं। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। उल्टा पुल्टा चलता है, हमेशा नहीं चलेगा। ये चलेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में। बोलिए बात ठीक है क्या? तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं ऐड कर देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। क्या बात ठीक है क्या? आज बड़ी समस्या आ रही है भाई। आ रही क्या स्लाइड? नहीं आ रही, नहीं आ रही। आज क्या दिक्कत होगी भाई? सब कुछ सही है, कनेक्टिविटी इश्यू तो नहीं आ रहा है, नेट की स्पीड भी सही आ रही है भाई। ऑडियो वीडियो तो आएगा ना साफ, मतलब नेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो वीडियो तो साफ आ रहा है। वीडियो आ रहा है क्या? वीडियो, ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो, ऑडियो वीडियो तो बढ़िया आ रहा है। फिर क्यों दिक्कत? अरुण प्रजापति कह रहे हैं सर ऐसा सभी क्लास में हो रहा है। फिर ठीक है, अरुण प्रजापति ने थोड़ी हिम्मत बनाई है। ईशान सांदिल्य कह रहे हैं हाँ सर सभी क्लास में हो रहा है। नहीं, टैब तो हैंग नहीं हो रहा बेटा, आईपैड तो हैंग नहीं हो रहा परमानेंट। चलिए बढ़ो आगे, स्क्रीन आ गई क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं जो बहुत पूछा जाता है। पानी भरा हुआ है, बार बार ये फॉर्मूला क्यों लगाएं जब एक ही तरह के सवाल आते हैं। तो इसकी एक ट्रिक ही बना लेते हैं। डी डेप्थ तक भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बाहर का है 1, और यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया इमेज बताइए, आपसे पूछा गया
ऑब्जेक्ट अगर पानी में है तो इमेज भी पानी में बनेगी, ये आपके पास लॉजिक है। और उत्तर देखिए डी बाई म्यू, मतलब म्यू से डिवाइड करेंगे तो डी से कम आएगा, मतलब इमेज बनेगी यहाँ। क्योंकि आप ये भी तो सोच सकते हैं डी बाई म्यू ऊपर भी हो सकता है, पर अब आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो गए, आपको ये पता चल गया जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी तरफ बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी तरफ बनेगी। तो आप इसे एक रिजल्ट की तरह तैयार कर लीजिए कि अगर पानी भरा हुआ है या कोई आपने स्लैब रख दी, बात वही है, पानी भरा हुआ है, कांच की स्लैब रख दो और स्लैब के नीचे डॉट लगा दो, बात तो वही है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ 1, यहाँ म्यू, तो जो इसकी इमेज बनती है वो यहां कहीं बनती है, और ये होता है डी बाय म्यू, ये होता है डी। आपसे पूछते हैं शिफ्ट कितना खो गया, शिफ्ट, ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा था, दिस इज नोन एज शिफ्ट। सोच के बताइए कितना शिफ्ट होगा, डी माइनस डी बाय म्यू, ये हो गया शिफ्ट। तो आप इस डायग्राम को तैयार करेंगे तो आपको मजा आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले रटने बैठ जाएंगे तो मजा नहीं है। बिल्कुल सिचुएशन क्लियर, ऑब्जेक्ट डी पर है, इमेज डी बाय म्यू पर बनेगी, और वो कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, डी 1 - 1/म्यू। तब आपको फील आएगी कि हाँ सर ये है सिचुएशन। अब आप सवाल को क्या कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो। अब डी बाई म्यू आपको ये तो पता चल गया, इमेज कहां बनेगी, डी बाई म्यू पर, डी बाई म्यू पे दिखाई देगी। अब क्या होता है, कभी कभार वो 3 मीडियम दे देगा, ये पानी भर दिया, ये कोई दूसरा मीडियम भर दिया, या 2 अलग अलग कांच लगा दिए, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब क्या होगा लाला, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया D1, ये मान लिया D2। अब क्या होगा साहब, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो इमेज आपको दिखाई देगी एपरेंट डेप्थ, फॉर्मूला वही है डी बाई म्यू, फॉर्मूला वही है डी बाई म्यू। 2 लिक्विड हैं तो पता है क्या हो जाएगा, डी एपरेंट, सोचिए D1/μ1, D2/μ2। खत्म। यहां आपको फाइनल इमेज दिखाई देगी, D1/μ1 प्लस D2/μ2। स्लाइड अटक गई, स्लाइड अटक गई क्या, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। स्लाइड में प्रॉब्लम हो रही है, ऑडियो आ रही है, वीडियो भी साफ आ रहा है, स्लाइड में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मेहुल क्या कह रहे हैं? सुबह वीडियो इज नॉट विजिबल, स्लाइड लैग हो रही है, बस स्लाइड में प्रॉब्लम हो रही है। मेहुल शर्मा, तबीयत ठीक है बेटा आपकी? मेहुल कह रहे हैं कि आज सर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मेहुल ध्यान रखें बेटा, मेहुल शर्मा आप अपना तबीयत ठीक रखें। है ना बेटा? हाँ, आज सब मजा गड़बड़ हो जाता है, सही बात है, ये बात तो है ही। तो आप इस बात को समझिए अच्छे से, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, परेशान मत होइए, हैव पेशेंस, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। इंटरनेट तो चल रहा है, आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो आ रहा है, टैब भी। अब स्लाइड क्यों हैंग हो रही है, इसका कारण पता नहीं। तो आप इस बात को समझिए, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। पहली बात तो ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं। दूसरा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी तरफ बनती है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी तरफ बनेगी। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनती है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनती है। म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू में म्यू टू क्या है? म्यू टू रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज जिस मीडियम में जाएंगी वो है म्यू टू। रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज जिस मीडियम में जाएंगी वो है म्यू टू। यू एंड वी हमेशा सरफेस से मेजर किए जाएंगे। यू एंड वी हमेशा सरफेस से मेजर किए जाएंगे। यू एंड वी हमेशा सरफेस से मेजर किए जाएंगे। मैं वापस रिफ्रेश करता हूं एक बार।
स्लाइड आ रही है क्या? चलिए देखिए, हेलो हेलो। चलो अब बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट वापस सिखा दूं, कौन सा कॉन्सेप्ट वापस सिखा दूं, बता दीजिए। कौन से कॉन्सेप्ट को फिर से रिव्यू कर दूं? ठीक है, डी वाई वी वाला वापस समझा दूं, आप फिर से देख लो। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है और डी डेप्थ तक भरा हुआ है। यहाँ आपने कॉइन रख दिया है, आपसे पूछा गया कॉइन कहाँ दिखाई देगा। आपको ये तो रटा हुआ है कि कॉइन ऊपर दिखाई देगा, कॉइन ऊपर दिखाई देगा, ये तो आपको रटा हुआ है। अब कहाँ दिखाई देगा, जल्दी से देखिए, कहाँ दिखाई देगा? म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू, म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू, सही है। अब म्यू टू क्या है? म्यू टू रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई? ये रेज आई, यहाँ एक्शन हुआ, और बताइए रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई? रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई? रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई? चैट बॉक्स में बताइए, रिफ्रैक्शन के बाद रेज कहाँ गई? चैट बॉक्स में बताइए। एयर में, बहुत बढ़िया। तो म्यू टू कितना हो गया? 1। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डी, तो वी निकल के कितना आएगा? डी बाय, स्लाइड अटक रही है। स्लाइड नॉट विजिबल, स्लाइड नॉट विजिबल। क्या दिक्कत हो रही है आज? सर आपका अपलोड स्पीड चेक करिए, अपलोड स्पीड चेक करिए, उसमें दिक्कत हो शायद। अच्छा, ये हो सकता है अपलोड स्पीड में दिक्कत। मुझे लग तो नहीं रहा नेट में कोई दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो।
स्पीड तो ठीक आ रही है, नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। टैबलेट चार्ज कर लिया है मैंने, आईपैड तो आयशा। चलिए वापस से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा गया है और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस है, तो बच्चों जो उसकी इमेज बनेगी, बच्चों जो उसकी इमेज बनेगी वो बताओ कितने पे बनेगी? डी बाय म्यू सरफेस से। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना हो गया? कोई बता सकता है शिफ्ट कितना हुआ होगा? शिफ्ट बता दीजिए। शिफ्ट ऑब्जेक्ट था यहां और इमेज बनी यहां, तो शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट हुआ d माइनस डी बाई म्यू। शिफ्ट कितना हुआ? d माइनस डी बाई म्यू। d माइनस डी बाई म्यू। सही है। और मान लो अगर 2-3 लिक्विड भरे हुए हो, सोचो अगर 2-3 लिक्विड भरे हो। आज स्लाइड ही हैंग हो रही है, ऐसा लग रहा है स्लाइड फिर रुक गई। चलिए अभी टेक्निकल टीम से मैं बात करता हूँ, इस समस्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? कल इससे आगे पढ़ेंगे। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी तो नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है, आवाज साफ जा रही है, वीडियो आपकी मुझे चैट दिखाई दे रही है, वीडियो साफ आ रहा है ना? तो इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें मैं फिर से रिव्यू भी कर दूंगा और फिर इसके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना। ओके।